हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे कि हाउ टू प्रूव अंडर रूट 5 इज अ इर्रेशनल नंबर। इसके पहले आपने देखा होगा कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो p अपॉन q के फॉर्मेट में होते हैं, q नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये सब चीजें पढ़ा होगा, लेकिन आज हम देखेंगे कि जैसे अंडर रूट 3, 5 ये जो भी ऑड नंबर्स आते हैं उनको हम इर्रेशनल कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ये ईवाई की क्वेश्चन है, इसका मतलब ये 2009, 10 और 23 में आ चुका है एनसीईआरटी सीबीएसई का। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि अंडर रूट 5 को हम कैसे इर्रेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो अब यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, जब भी हम किसी भी चीज को प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके पहले हमें उसको मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, let us assume that under root 5 is रेशनल नंबर। पहले हम क्या मान रहे हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक है, देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो हमने क्या मान लिया कि देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर जो है वो a और b है। एक बात याद रखना है कि को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, ओनली 1 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, बाकी नंबर सिस्टम की मैं पूरी सीरीज डाल दूंगा। तो यहाँ पर क्या है कि देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या है हमारे पास, इंटीजर क्या है हमारे पास, तो देयर एग्जिस्ट को प्राइम नंबर इन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b है। को प्राइम का मतलब क्या हो गया, कॉमन प्राइम नंबर है, मतलब कि जिसमें कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हम मान लेते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये b इधर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे हम इसको, अंडर रूट 5b। क्या लिखेंगे, अंडर रूट 5b। अब यहाँ पर देखो इज इक्वल टू क्या हो गया, a। हम क्या करेंगे यहाँ पर, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर कर देंगे और a स्क्वायर कर देंगे। इतना समझ में आया क्या कि हमने यहाँ पर अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a था, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, नहीं इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5, और b का स्क्वायर b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई कि 5 डिवाइड a स्क्वायर देन 5 डिवाइड a। ये किससे आया है, थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, p डिवाइड्स a आल्सो। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p किसको, a को भी डिवाइड करेगा। इतना समझ में आया, मतलब 5 डिवाइड किसको कर रहा है, यहां से देखोगे आप, ये 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। इतना समझ में आ गया, क्लियर है। a इज इक्वल टू 5c फॉर सेम पॉजिटिव इंटीजर c के लिए। तो अब यहां पर क्या करेंगे, बोथ साइड अगेन हम क्या कर देंगे, इसको बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। देखो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर 5c स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है भैया, यहां तक समझ में आ रहा है पक्का? चलो मैं यहां पर इसके आगे का यहां पर कर दे रहा हूं। तो देखो a स्क्वायर है, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 5c का स्क्वायर हो गया, मतलब बोथ साइड हमने a स्क्वायर ले, बोथ साइड हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। ध्यान से समझो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि a इज इक्वल टू 5c ले लिया हमने, पहले हमने दो इंटीजर लिया था a और b। हमने पहले क्या किया था, दो इंटीजर लिया था a और b, हमने उसको क्या किया, अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b कर दिया। हमारे पास यहाँ पर हम सिर्फ ये प्रूफ करना चाह रहे थे कि अंडर रूट 5 जो 5 है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। ये बाय द थ्योरम 1, मतलब एनसीईआरटी में देखोगे तो 1 से है, या मैंने यहाँ थ्योरम भी लिख दिया कि p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अब हम दूसरा एक इंटीजर ले लेते हैं c, तो a इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, 5c।
फॉर द सेम पॉजिटिव इंटीजर। याद रखना है कि ये हो सकता है 5 हो सकता है 3 हो सकता है 7 हो, सब के लिए सेम फॉर्मेट रहेगा, कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी नंबर प्रूफ करने आ जाए तो आप सेम पैटर्न से उसको प्रूफ करेंगे। 5 की जगह बस नंबर्स को रिप्लेस करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है भैया, ठीक है। अरे समझदार हो यार तुम लोग, तो समझ लोगे, अरे तुम लोग से सब बनता है। चलो तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 25 और ये c स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू हमने देखो यहाँ पर क्या निकाला है, a स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या रख सकते हैं 5b स्क्वायर, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25c स्क्वायर। देखो ये 5 से ये 25 5 टाइम कट जाएगा तो b इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर है। इसका मतलब अगेन हमारे पास क्या आया कि 5 डिवाइड b स्क्वायर देन 5 डिवाइड b, ये सेम थ्योरम से आ गया हमारे पास, सेम थ्योरम से यहाँ a को डिवाइड कर रहा था और यहाँ पर b को डिवाइड कर रहा था। थ्योरम क्या बोल रहा है कि p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a, थ्योरम था ये। तो यहां पर देखो सेम चीज आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, इसका स्टेटमेंट लिख देंगे। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और यहां पर दूसरे वाले को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखो 5 डिवाइड किसको कर रहा है, a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 5a को भी डिवाइड करेगा। सेम चीज 5b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी, दोनों हमने क्या पॉजिटिव इंटीजर्स को लिया था। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर क्या प्रूफ हो रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ लिखेंगे वी फाइंड दैट a and b have at least 5 as a common factor, ठीक है। we find that a and b have at least 5 as a common factor। यहां पर क्या होगा, this contradicts that a and b are co-prime number, then under root 5 is a irrational number। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका मैं एक रिकैप दे दे रहा हूं, इसको फटाक से समझ लो। रिकैप में क्या होगा कि देखो प्रूफ हमें क्या करना था, अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, इतना प्रूफ करना था। इसकी जगह कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हम पहले मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट को-प्राइम नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, मतलब ये कि हम मान लिए कि हमारे पास यहां पर को-प्राइम नंबर है, दो ले लिए जो पॉजिटिव इंटीजर में होंगे a और b। को-प्राइम का मतलब क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, पक्का क्लियर है। चलो अब मान लेते हैं कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन b, इतना क्लियर है। b को हमने अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5b अंडर रूट 5b इज इक्वल टू a आया, इतना क्लियर है। बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अब देखो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हो गया, पक्का, ठीक है। अब देखो 5 डिवाइड a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब 5a को भी डिवाइड करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है थ्योरम की वजह से, कि थ्योरम बोलता है कि p डिवाइड्स pa स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो, ठीक है। तो यहां पर भी वही चीज हुआ। अब हमने तीसरा इंटीजर मान लिया जिसका है a इज इक्वल टू 5c फॉर सेम पॉजिटिव इंटीजर c के लिए। तो बोथ साइड को अगेन स्क्वायर कर दिए तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। क्लियर है, पक्का, तो मैं इसे लिख दिया। अब यहां पर देखो क्या होगा कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया और c स्क्वायर आ गया। तो देखो a स्क्वायर है तो अब a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर। ये देखो 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर हमने पुट कर दिया तो 25 से 5 क्या कैंसिल हो जाएगा तो 5c स्क्वायर बचा। इससे फिर एक बार फिर से अगेन यही चीज प्रूफ हो गई कि 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b, ये अगेन थ्योरम लग गया।
सेम ये वाला। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक 5 डिवाइड a, दूसरा 5 डिवाइड b। we have find that a and b have at least 5 as the common factor, दोनों के लिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो this contradict that a and b are co-prime number, then we can say under root 5 is a irrational number। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई या समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो ताकि और भी आपके साथियों के तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।